हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आफ्टर सो लॉन्ग, यही होता है, वीडियोस बहुत टाइम बाद आती हैं. सो थॉट ऑफ अ न्यू आइडिया कि लेट्स जस्ट हैव अ कंप्लीट रॉ वीडियो. सो आज हमारे साथ हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त मौजूद हैं, मानस भाई. सो वी आर गोइंग फॉर अ ट्रैक एंड इस ट्रैक के साथ साथ हम लोग काफ़ी बात करेंगे. वो सारी बात हम आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे. ओके. सो वी आर लुकिंग फॉर अ गुड स्पॉट जहाँ पे बैठा जा सकता हूँ. एंड साथ में है ओके, मानस भाई हैव सर्च फॉर सब गुड प्लेस. सो चले देखते हैं. लेट्स जस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस. मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया. राइट नाउ आई एम एट शुल्नी यूनिवर्सिटी इन द लैप ऑफ माउंटेन्स. बहुत खूबसूरत जगह है. और हम लोग एग्जैक्टली शिमला से कितना दूर है? शिमला से हम लोग अबाउट 30 to 40 किलोमीटर. अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स हैं शिमला से. एक्चुअली सोलन एक सिटी है, उसके पास में है यूनिवर्सिटी. ग्रेट प्लेस. सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्पॉट देखा है, यहाँ पे बैठते हैं, फिर मानस भाई से थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं बहुत कुछ उनसे. तो मानस भाई, जी भाई, तो आपका 4th ईयर है यहाँ पे? हाँ जी, मेरा 4th ईयर है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो कैसी रही यहाँ पे लाइफ? हाउ इट्स बीन लाइक टू बी कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन QS रैंकिंग, द वर्ल्ड रैंकिंग. लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ऑनेस्टली बताया या फिर बस एज एन वीडियो के लिए? No, you can be just completely honest. It's Like, a raw video. ऑनेस्टली अगर बोला जाए तो जगह अच्छा है, बहुत पहाड़ है, अच्छा. मतलब आपको सुकून मिल सकता है यहाँ पे. So, like, as you are really into not just taking the academia as a research, but how, like, we have read about a lot of people, studied about a lot of people like Einstein, Leonardo, Tesla. Like, these are some of the great thinkers of the history. And Ramanujam, I'm really impressed. That's my personal bias. I'm really impressed that by man, Ramanujam, the man who knew infinity. Even we have a picture gallery of him over here. On So, Block D. Block D में. So he, like, people like these, they look for patterns. And I have seen this, और ये सब में मैंने देखा है. जितने भी so called geniuses गुजरे हैं, I have, and I see a pattern in them that they see patterns. Like Leonardo, if we are here sitting like basically at a spot and यहाँ पे we have a tree in front of us. So we see that tree and if we try to draw that tree, we will try to make the outer outline of the tree. But how would Leonardo draw it? He would see all the edges, all the curves, and then draw that. Like right now we have mountains. Can we just get the? Let me just show you the mountain. We have these mountains over here. ठीक है, बहुत अच्छे लग रहे हैं. But how would a man like Leonardo sees it? They see कि जो mountains closer हैं, they looks clear, and जो mountains जितना दूर हैं, वो उतना blur होते जा रहे हैं. एंड इससे मॉडर्न आर्ट की एक बहुत बड़ी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, वो जो अभी हम लोग ने माउंटेन्स देखे ना, तो उस इफेक्ट को कुछ कहते हैं. सो आई हैव सीन दीज थिंग्स इन टू जीनियसेस of this world, and there might be a lot of geniuses who didn't got fame, and इनमें से भी बहुत को इनके लाइफ स्पैन में वो फेम नहीं मिला. So what do you think about this noticing pattern, which I see, like I've been teaching here, and usually private universities में ये होता है
50 to 60% बच्चे नहीं पढ़ते बिकॉज दे हैव एग्री तो दे हैव पेड द फी एंड दे आर हियर एंड दे आर एंजॉयिंग बेसिकली आधे तो एडमिशन इसलिए लेते हैं यार घर से दूर आएंगे एंजॉय करेंगे बट देयर आर रेस्ट 50% who really wanted to study out of which there are 10 to 20% kids who have this capability to ask questions to look for that pattern but what do you think on this कि हम ये चीज मतलब मेरा एक मेन एम ये रहता है कि हाउ आई कैन गेट देम आउट ऑफ दैट थिंग कि नॉट जस्ट बीइंग कि हमें जॉब लेनी है बट टू लाइक उसको जैसे होता नहीं कि वी नीड टू build that thing in them कि हाँ भाई क्वेश्चंस पूछो and these questions take you to a point कि जहाँ पे आप you can eventually get results out of it सवाल पूछोगे तभी तो जवाब मिलेंगे आपके इस पे क्या व्यूज हैं जैसे अपने का पैटर्न को लेके है ना हाँ तो आर्ट मतलब जो आर्ट होता है ना उसमें भी ये पैटर्न वाली चीजें बहुत ही मैटर करती है एज इन जैसे कि आपने भी वो दिखाया पहाड़ ठीक है जिसमें आपने बोला कि लाइक पहले वाले पहाड़ थोड़े से विजिबल है देन ब्लड है देन ब्लड है ठीक है तो ये जो चीज़ें होती है ना आर्ट में ये बॉक्स थ्योरी करके एक चीज़ होता है ठीक है जिसमें हम चीज़ों को ना टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं कि लाइक ये चीज़ है तो इतना पार्ट यहाँ पे इतना पार्ट यहाँ पे तो सवाल क्या था आपका एक बार फिर से बोलिए नहीं आई जस्ट वांटेड टू नो योर व्यूज हाँ बिल्कुल लाइक पैटर्न इम्पोर्टेंट है ठीक है पैटर्न एज इन कि चीज़ें को हम हर चीज़ को ना एक पर्टिकुलर पार्ट में देखें पैकेट्स में देखें ठीक है अगर हम चीज़ों को पैकेट्स में देखना शुरू करेंगे ना जैसे कि हमें फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स इज अ वाइड मतलब ह्यूज ठीक है हम उसमें सारी चीज़ें नहीं सीख सकते ठीक है उसमें एक अलग अलग पैकेट्स बटे हैं लाइक क्वांटम अलग है पार्टिकल फिजिक्स अलग है एंड बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है तो हम पैकेट्स देख सकते हैं अगर हम ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते एक बार में हम सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हमें पैकेट्स पे ध्यान देने पड़ेंगे मतलब देना चाहिए लाइक और वही पैटर्न को डिफाइन करता है क्योंकि पैटर्न क्या है पैटर्न एक काइंड ऑफ बॉक्स चीज़ें बन जाती है ठीक है लाइक एक चीज़ जो रिपीट कर रहा है ठीक है और रिपीट तभी करेगा ना जब एक पर्टिकुलर चीज़ का सब कुछ बाउंड्री कुछ एजेस हो ठीक है और वही चीज़ें फिर रिपीट करेगा और जरूरी नहीं है कि पैटर्न सिर्फ रिपीट ही करे कुछ नए सारी चीज़ों से वापस दोबारा बने मतलब जो पुरानी चीज़ें के हम लिए और फिर कुछ नया बनाए उसी चीज़ों को यूज करते हुए तो लाइक ऐसा कुछ ग्रेट ग्रेट अभी रिसेंटली आई वाज सिटिंग विद द डीन ऑफ academics over here so he was telling he is basically in charge of all the research going on over here like without his sign no one can get their PhD so I was sitting with him so he said like it was a discussion going on कि actually research क्या है actually PhD क्या है so he said that this is my right hand ठीक है तो he just asked the person sitting in front of him कि why is this my right hand why not this is my right hand this is research and I was really impressed by this example of his and he's a great man I would try कि मैं उनको मना लूं to have a conversation like this तो he's a great guy उनकी एक लाइन कितनी इंटरेस्टिंग है मतलब दिस इज एक्चुअली व्हाट रिसर्च इज यू समवन कम्स अप टू यू एंड से कि दिस इज योर राइट हैंड यू डोंट हैव टू सिंपली कि मान लिया कि ये हमारा राइट हैंड यू हैव टू क्वेश्चन इट क्यों है बिल्कुल दैट क्वेश्चन इज रिसर्च जैसे कि अभी आपने फिर से मतलब बोला कि पूछना होता है चीज़ पूछना आप पूछ रहे हैं तो जैसे आपने बताया ना कि 50 to 60% बच्चे तो ऐसे ही है बस ठीक कर दिया हो गया 30% के आसपास बच्चे जो पढ़ रहे हैं ठीक है जो 10% होते हैं वो कैपेबल होते हैं पूछने के लिए तो पूछना इम्पोर्टेंट है और पूछना ही हर जगह मतलब डिफाइन करता है चाहे वो किसी भी चीज़ में हो जैसा कि सर ने बताया कि ये राइट हैंड क्यों है यही रिसर्च है तो हम ये पूछ सकते हैं कि जैसे कि पैटर्न थ्योरी के हिसाब से भी अगर देखें तो अगर ये पैटर्न है तो ये पैटर्न यही पैटर्न क्यों है राइट ठीक है और ये पता चल जाए ना कि ये पैटर्न ये क्यों है तो हम उससे दूसरा पैटर्न उस पैटर्न को यूज करके कुछ नया बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से ये है दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मतलब हिस्ट्री में क्या चीजें इवॉल्व हुई लेकिन पहले क्या था कि यहाँ पत्थर बना के हमने कुछ चीजें की फिर हमने उससे सीखा कि देखो यार इसका जो चीज था ये जो पैकेट्स या फिर जो पैटर्न में बटे थे इसको यूज करके हम कुछ मतलब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या इसमें हमने कुछ बदला नहीं है
हमने उसी को उठा के बस उसमें कुछ चीजें चेंजेस करी है। और ये चेंजेस तभी आएगी जब हम कुछ पूछेंगे। राइट। और पूछेंगे कब? जब हमें पता नहीं होगा उसके बारे में। राइट। है ना? जब हमें पता नहीं हो तो हम पूछ रहे हैं कि भाई ये क्यों है ना? परफेक्ट। दिस इज what you just mentioned na, we call it interdisciplinary studies. Though you, let's say I watched a pattern into nature, हमने nature में देखा ना, let's say this plant or this tree grows like this and turns into, this plant grows like this and turns into a tree. अब हमने उस पैटर्न को नोटिस करा, देन हमने देखा डिफरेंट प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट ट्री बनते हैं, कुछ सीड्स को जब हम सो करते हैं और वो ग्रो करते हैं प्लांट, वो प्लांट ट्री बनते हैं। कुछ ट्री ना बन के दे बिकेम्स लाइक, आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट टर्म फॉर दैट, गेहूं की जो बालियां बोले जाती हैं, गेहूं की बालियां बनती हैं। कुछ फ्रूट्स के लिए कुछ बन जाता है, कुछ फ्लावर बन जाते हैं, कुछ सीड्स। तो वी सी दोज पैटर्न एंड वी स्टार्टेड टू अप्लाई दोज पैटर्न्स इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री, लेट्स से टेक। एंड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि वी ट्राई ना अंडरस्टूड हाउ अ माइंड वर्क्स, हाउ द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड, एंड वी ट्राई ना बिल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूजिंग दोज न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन होते हैं। दो नन ऑफ अस ह्यूमन बीइंग कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन माइंड। हम अपना दिमाग ही अभी तक पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, बट जितना समझ पाए हैं, वी हैव कम अप विद अ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। लाइक आज हम लोग, वी कैन क्रिएट वीडियोज, वी कैन क्रिएट इमेजेस, वी कैन जनरेट, एंड जनरेटिंग इज अ ग्रेट थिंग। लाइक एक कंप्यूटर, एक मशीन, एक सिस्टम को जनरेट कर पा रहा है। बिल्कुल। एंड लाइक दिस सीम्स सो सिंपल राइट नाउ, बट जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक 5 years ago, नथिंग, कंप्लीटली नथिंग, कुछ नहीं था। मतलब वी आर ब्लैंक, वी हैव जस्ट 2 hands, 2 legs एंड सिंपल, और कुछ नहीं हमारे पास, कुछ नहीं था। और अभी ऐसा है कि अगर हमें, मतलब एक जमाना, मतलब 400-500 साल तो फिर ही बहुत हो गया। अगर हम आज से 10 से 15 साल पीछे जाते हैं तो हम आपसे बात नहीं कर सकते थे। मतलब जिस तरह से हम आपको लिए अभी कॉल करें, ठीक है, कर लिए, नई कॉल करें, वीडियो कॉल कर लिया, हम आपको कुछ देख सकते हैं। राइट। हम 10 से 15 साल पहले हम आपसे बात नहीं कर सकते थे, हम आपको कॉल नहीं कर सकते थे, हम आपको देख नहीं सकते थे। अब ऐसा हो गया है कि हम घंटों बात कर सकते हैं, नो मैटर कि हम दुनिया के किसी कोने में, कोई मतलब नहीं बनता। हमें आपको देखने का मन है कि यार हमको देखना आप कैसे हो, नहीं हो, हम आपको बस एक वीडियो कॉल करें, हम आपको देख रहे हैं, आपके अगल बगल का चीजें देख रहे हैं। इवन वी आर रिकॉर्डिंग दिस थिंग्स। ये भी इतना मतलब आसान नहीं था। लाइक इफ यू थिंक ऑफ इट, लाइक 15 years ago or 20 years ago, we need to have big cameras, big setup, and वो कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वी ऑल्सो नीड टू हैव ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस। मतलब वो सारी चीजें बहुत डिफरेंट थी। सबको फिर मर्ज करो, वो बहुत ही एक तरह का मतलब हैप्टिक और बहुत ही मतलब टीडियस था, पॉसिबल ही नहीं था वो चीजें। लाइक वही हुआ ना कि मतलब आप छोटा सा काम करने के लिए आपको एक मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स चाहिए, और वो एक नॉर्मल पर्सन, लाइक एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। वो एक लग्जरियस चीज में आ जाती थी। अभी ऐसा है कि हर एक छोटा इंसान भी मतलब कि हाँ ठीक है, फोन लिए बात हो रही है। हाँ, फोन एंड बहुत से छोटे इन्वेंशन जिसने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिल्कुल। लाइक if we think of it in 1990s, when internet first came for public, like it was for like organizational use and for military users, बहुत पहले से था। But when it came to public in 1990s and early 2000, everyone said कि ये एक बहुत बड़ा let's say bubble है which will burst, and इसका कोई use नहीं है। And right now we can't even think of our life without internet. एंड राइट नाउ बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत से क्या, हर कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो इंटरनेट के थ्रू ही देख रहा है। और अगर ऐसा सीन है ना कि अगर हम एक 24 घंटे के लिए अगर आपके हाथ से फोन हटा दे, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिक्शन, लेकिन एडिक्शन के अलावा जो काम होते हैं वो भी रुक जाएंगे। राइट। वरना बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मेल्स होते हैं, और बहुत कुछ होता है। मतलब अब तो ऐसा है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप यहाँ तक पहुँचने से पहले हम आधे काम तो फोन पे कर लेते हैं। राइट। तो मतलब 24 घंटे के लिए भी अगर फोन आपसे हटा दिया जाए तो आपका खुद का काम, किसी का भी काम, मतलब जो भी है, जो भी देख रहे हैं, उन सबका काम ठप हो सकता है। बिल्कुल। तो ये चीज है फोन। मतलब अभी मतलब ये इन्वेंशन है एक टेक्नोलॉजी का, जरूरी नहीं कि सर फोन, बहुत कुछ है ऐसे। ये मतलब मेरा कहना है। And honestly, I also think of
कि जैसे जैसे हम लोग इनोवेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वी आर ऑल्सो हार्मिंग दिस नेचर. हम इस नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड इन वट एवर वे हम कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं. सो व्हाट योर व्यूज ऑन दिस? बिल्कुल, नेचर को हम लोग बहुत मतलब एक लाइन है ना कि हमें जितना चाहिए उससे हम खुश नहीं होते, हमें और चाहिए होता है. ठीक है. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, वी हैव कार. यहाँ तक हम सारी चीज़ें ठीक थी. फिर हमने कार को ड्राइवरलेस बनाया. ठीक है. ओके. लाइक दीज थिंग्स आर इनोवेशन एक्टिविटीज, वो सब कुछ सही है, बट कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है ना कि आप नेचर के खिलाफ चले जाते हैं. ठीक है. तो ये जब होता है ना तो यहाँ पे चीज़ें हार्मिंग होती है. मतलब नहीं, ये ड्राइवरलेस के बारे में नहीं था, मतलब ये नॉर्मल एग्जाम्पल है. ये सारी, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि रॉकेट. ठीक है. रॉकेट पहले बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें हुई. ठीक है. रॉकेट में हमने हमारा जो इंडिया में जो था, रॉकेट का क्या मतलब था? रॉकेट जो सैटेलाइट हमको भेजना था, हमारा पहला मतलब क्या था? मतलब जो राकेश धवन है, राइट, की फादर ऑफ इसरो राकेश धवन थे शायद. ठीक है. राकेश धवन नहीं थे, फॉरगेटिंग हिज नेम, बट थे. ठीक है. तो उनका क्या व्यू था? उनका व्यू था कि हर घर में इंफॉर्मेशन पहुंचे. ठीक है. तो इसलिए वो इंडिया से ना एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते थे कि एक सैटेलाइट हो जो कि इंडिया के हर जगह पे सारी चीज़ें जाए. ठीक है. फिर हमारा चीज़ें हुआ कि हम और भी सैटेलाइट भेजेंगे, फिर मिलिट्री के ऊपर पर्पज़ से यूज़ होना हो गया, इस तरीके चीज़ें हुई. फिर हमारा हुआ कि हम चांद पे देखते हैं कि चांद पे क्या है. ठीक है. फिर हम मार्स पे गए. ठीक है. मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ टेक मेरा इंटरेस्ट है मार्स पे क्या हो रहा है और चांद पे क्या हो रहा है जानने का. पर अगर इसको बिल्कुल मतलब माइन्यूट तरह से देखा जाए तो क्या ये ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है? और बस यही सवाल आता है ना कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है और अगर हम उसके बियॉन्ड जाते हैं तो हम नेचर को हार्म करेंगे, और अगर वो चीज़ें नहीं है और वहीं तक रुक जाते हैं तो नेचर हार्म नहीं होगा. फिर चाहे टेक में हम कितना भी रिसर्च कर लें, ठीक है, तो नेचर को हार्म नहीं करेगा. तो मेरा ये व्यू है. Right. If you got Yeah, I have a couple of questions on this. What do you like? I sit with some. I'm really lucky to sit with some great minds. So I really ask questions. So what is zaruri in this point? Zaruri. Roti, kapda, makan. Or something greater. Like ज़रूरी. हाँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. ज़रूरी क्या है? ठीक है ना. ये नीड पे डिपेंड करता है. ठीक है. कि हमारा क्या नीड है, हमारे देश का क्या नीड है, या फिर किसी भी टेक इंडस्ट्री में या किसी भी चीज़ में कितना हो सकता है और कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? राइट. ये डिसाइड हम ही कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग हमने कोई बनाया. ठीक है. और उस बिल्डिंग में 2 से 3 मंजिल में चीज़ें हो रही थी. ठीक है. और हमने चाहा कि नहीं यार, हम इसे और बढ़ाएंगे. क्यों बढ़ाएंगे? 2 रीज़न हो सकते हैं. एक तो कैपिटल के लिए, इससे हमें और चीज़ें मिलेंगी, और पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी. पर जब हम उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो क्या वो बस ऐसे ही बढ़ जाएगा? उसके अगल बगल की जो रिसोर्सेज लगेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये पहाड़ों में हम यहाँ पे आमतौर पे सोच लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, यहाँ पे घर बना लेंगे एंड ऑल. ठीक है. यहाँ पे बहुत तरह से बहुत कुछ है अब, और लैंडस्लाइड वगैरह जो हम देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हो रही है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, हो रही है. और क्यों हो रही है? इसका वजह ये नहीं है कि हम वही ज़रूरी, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है. ओके. इसलिए ये सारी चीज़ें बढ़ रही है. अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, एक 6 लेन रोड मनाली. ठीक है. 6 लेन रोड मनाली पे बनने का मतलब प्लान था, बनाया भी गया था. ठीक है. अब आप एक बात बताओ, क्या पहाड़ों में जहाँ पे आपने पहले 4 लेन, नॉट इवन 4 लेन, 2 लेन रोड बनाया है, ठीक है, क्या वहाँ पे 6 लेन रोड ज़रूरी है? डिपेंड्स. बहुत से ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब बहुत ट्रैफिक लग जाता है एंड देयर आर डेज लॉन्ग ट्रैफिक. हाँ, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए वी नीड दैट. बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो क्या ये जो प्रॉब्लम है ये 4 लेन और 6 लेन से कैसे होगा? लाइक 4 लेन और 6 लेन में
अच्छा एक बात बताइए, एक सकड़ी गली है, सकड़ी गली में अगर वो सकड़ी गली बहुत दिन से चल रहा है तो उस गली को हम चौड़ा करेंगे तो उसके अगल बगल का घर को हम हटाना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो और उस सकड़ी गली से चीजें बरसों से काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि 10 साल पहले या फिर 20 साल पहले चीजें नहीं होती थी, ट्रैफिक नहीं लगते थे या उसका अल्टरनेटिव नहीं था। 10 साल 20 साल पहले भी चीजें होती थी, मतलब मेरे ख्याल से उनको नहीं पता कितने, मतलब हजारों साल तक हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, तो हजारों साल से वो चीजें थी वहां पे, ठीक है। इनोवेशन सब कुछ सही है, बट कितना जरूरी, कितना होना चाहिए। अगर 2 लेन में सारी चीजें चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो हम फिर उस पर 6 लेन पे क्यों शिफ्ट करें, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है। लाइक जरूरी नहीं है, हाँ 6 लेन है बिल्कुल, जैसे कि अब प्लेन एरियाज हो, ठीक है, वहां पे अगर हम 6 लेन बनाते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि वहां पे जो नेचर है उसको हम नहीं कर रहे, ओके। बट यहाँ पे जब हम 6 लेन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो नदी, मतलब जो नदी होता है, जो रिवर बेल्ट होते हैं उसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है। जो पहाड़ होता है हम उसे कट करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, पहाड़ या फिर जो रिवर है यह किसने बनाया? इंसान ने तो नहीं बनाया, ये तो क्रिएचर है, भगवान ने बनाया या फिर जो भी जिसको मानते हैं उन्होंने, उनकी रचना है, ठीक है। तो उन्होंने अगर कोई चीज बनाया है तो कुछ तो मतलब होगा, ठीक है। हम अपने हिसाब से उतना ही कर सकते हैं जितना हमें जरूरत है। अगर 4 लेन से हमारा काम हो रहा है तो 6 लेन, हाँ पे अगर रीजन देखा जाए तो 6 लेन एक वीरान जंगल में 6 लेन बनाने का बस एक ही रीजन हो सकता है, कैपिटल। ओके। मतलब सच में ये चीजें है, ये फैक्ट है जहां तक हमको लगता है। ओके, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, बट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल, ये मेरा भी सब मतलब यही बोलने वाला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि जो चीज़ नेचर को हार्म करे हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है जो कि ज़रूरी भी हो, होनी भी चाहिए, और नेचर भी इससे हार्मफुल ना हो, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक प्राइम एग्जांपल है, ठीक है। उससे हमारा कुछ नहीं हो रहा, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब चाइना इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से वो चीज़ें करा है, कमांड करा उसने, ठीक है। चाइना का एक वीडियोस देखा था हमने, ठीक है, कि उसने रोड कैसे बनाया ना, पहाड़ों पे उसने रोड पहाड़ काटा नहीं, ओके। उसने पहाड़ों पे ना कुछ ऐसे पहाड़ से ना उसमें अलग से पहाड़ के साथ मिलते हुए एक डेवलपमेंट, मतलब कि पहाड़ को काटा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कुछ ये पहाड़ है, ये मान लीजिए एक छोटा पहाड़ है, ठीक है, किसी को दिख रहा हो, ये पहाड़ है, ठीक है। तो ये पहाड़ है, हमारे यहाँ रोड कैसे बनेगा कि हम इसे कट कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम इस पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए और इसके ऊपर चीजें बना रहे, तो क्या इसमें पहाड़ को हमने नुकसान करा? नहीं करा। कुछ ऐसा अल्टरनेटिव लेके आए जिसमें पहाड़ भी बचा रहा और चीजें जो हमारी रिसोर्स थी, जो हमारा जरूरी था, जो भी कुछ है वो भी होते रहा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है, मतलब स्पेसिफिकली इंडिया तो नहीं बोलेंगे, बट ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कि हमें होता है कि जो जल्दी मिल जाए, जल्दी क्या है, पहाड़ काट के रोड बनाओ तो बन गया। But that's so like the way you are telling, those all the things are into research field. हाँ, We are not really sure कि वो रोड कितने दिन चलेगी, might be वो बैठ जाए. बिल्कुल। And China is so aggressive into research and development. Sometimes they don't even care about their people. यही पे। But India cares about their people a lot. उनका कहना है पहाड़ कट जाए, बट वहां से जो रोड जाएगी ना, हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। पर लोग तो नुकसान पहुंच रहे हैं ना, आप बताएं। Eventually in a long run, but we are trying to come up with सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, जैसे कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स की बात करते हैं, या वी इवन लेट्स से देयर आर सर्टेन रूल्स, लोगों को पता ही नहीं है, बट देयर आर रूल्स ऑन पेपर कि इफ एन इंडस्ट्री इज इमिटिंग दिस नंबर ऑफ कार्बन, आई डोंट नो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज क्या होती हैं, दिस नंबर ऑफ कार्बन, तो उनको ईयरली इतने ट्रीज प्लांट करने हैं। मेरा वही सवाल है ना कि पेपर पे सारी चीजें हैं, और ये थोड़ा बस पॉलिटिकल डिबेट ना हो, ठीक है। No, आई एम इवन ओपन विद पॉलिटिक्स व्हेन यू आर डिस्कसिंग समथिंग ना, तो फिर वो फिलोसफी में भी जाएगा, हाँ, फिर वो पॉलिटिक्स में भी जाएगा, और फिर वो टेक्नोलॉजी में भी आएगा, बिकॉज ऑल दीज 3 थिंग्स आर रिलेटेड। जैसा कि अभी आपने 3 चीज, मतलब एक चीज कहा ना कि रिसर्च में क्या होता है ना, हम चीजें पूछते हैं, ठीक है, कि भाई अगर ये मेरा राइट हैंड है तो राइट हैंड क्यों है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए और उस पर रिसर्च करनी चाहिए, तो यही क्वेश्चन है कि हमें पहाड़ नहीं काटना, और अगर पहाड़ नहीं काटना है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सो क्वेश्चन हम लोग जब इनटू साइंटिफिक फील्ड, इनटू लैब्स, जब हम लोग कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं,
and that is important because let's say it's important to build roads into mountains because यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो वो पहाड़ के रास्ते, जैसे जिस रास्ते से अभी हम लोग आए, बिल्कुल, तो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इससे जाने में बहुत टाइम लगेगा. बट देयर वॉज ऑल्सो अ रोड, हमें ट्रैक करना था, दैट्स व्हाई हम इधर से आए. सो अगर वो रोड है ना, तो वो 3 घंटे का रास्ता दैट कुड बी कवर्ड इनटू 40 मिनट्स. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. अब सेकंड चीज हमारी ये होती है कि ठीक है नुकसान पहुंच रहा है, हाउ कैन वी मिनिमाइज दैट लॉस. यही है ना, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. अभी देखिए, अभी अगर आपने सुना हो शायद, ठीक है, लाइक इस ईयर का ही बात है, मनाली दिल्ली जो हाईवे थी, जो 6 लेन हाईवे थी, और बिल्कुल नया बना वो, ठीक है, बिल्कुल नया. तो वो ऐसा था कि वो 3 घंटे में या 2.5-3 घंटे में, मतलब एक आंकड़ा लेके चल रहे, ऐसे कोई मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, ठीक है, एक आंकड़ा एग्जांपल के तौर पे 3 घंटे में वो था कि चलो हम शिमला से मनाली पहुंच जाएंगे, ठीक है. शिमला से मनाली, हाँ, शिमला से मनाली या फिर दिल्ली, मतलब इस तरह, मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है, पहुंच सकते. फिर क्या हुआ कि रोड जो थी वो ब्लॉक हो गई. फिर शिमला से मनाली पहुंचने में 12 घंटा लगा. नाउ माई पॉइंट की, अब आप बताओ हमने क्या किया. 3 घंटे में पहुंचने के लिए हमने बना दिया सब कुछ. अभी आपकी उसी रोड के कारण 12 घंटा लग रहा है. तो अब यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी कैसे होगी. ये पॉइंट है ना. बिल्कुल. तो लॉन्ग रन में चीजें हैं, बट वो जब वो, जैसे कि अभी हमने कोई चीज बनाया, तो जरूरी नहीं है कि वो 10 साल बाद ही खराब हो, वो आज भी खराब हो सकता है. ये हमें नहीं पता है. तो हम ऐसा चीज ही क्यों डेवलप करें कि जो खराब हो, या फिर जो मैक्सिमाइज उसमें हो कि वो चीजें खराब हो सकती है. हम उसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं. हमारा मतलब यही है ना कि जरूरी नहीं है कि हाँ, एक जैसे कि अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं. जैसे कि अपने मेडिकल इमरजेंसी को लेके कहा, तो बिहार में एक बहुत जगह सुना होगा आपने, दशरथ माझी माउंटेन मैन भी कहते हैं उनको, ठीक है. तो उन्होंने एक पहाड़ काट के रोड बनाया था. फॉर द व्यूअर्स, दशरथ मांझी ही इज द मैन जिसकी वाइफ की शायद डेथ हो गई थी बिकॉज वो सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी. तो दैट मैन अलोन हिमसेल्फ, ही बेसिकली उसने माउंटेन को काट के बीच से रास्ता बनाया अकेले. एंड देयर इज ऑल्सो अ मूवी ऑन हिम. आई रिकमेंड दैट टू वॉच दैट मूवी. बहुत अच्छी है. एंड ऐसे लोगों के, ऐसे चीजों के बारे में देखना चाहिए, तो हमें पता चलता है हमारा देश कितना बड़ा है, हमारी कंट्री, और नॉट जस्ट अबाउट माई कंट्री बट पूरी दुनिया में कितना कुछ है. और हम जस्ट, हमें आईफोन नहीं मिला या जस्ट हमें कोई छोटी सी चीज नहीं मिली, हम परेशान हो जाते हैं. लेकिन लोगों को जब करना होता है ना, तो एक इंसान पूरा पहाड़ तोड़ देता है. बिल्कुल बिल्कुल. जी मानस भाई, वो व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी थी उस बंदे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में. मूवी का नाम है माझी द माउंटेन मैन. नवाज भाई उन पे हैं. नवाज भाई ने उसमें मांझी का रोल करा है. बहुत प्यारी मूवी है, सब देखे, बिल्कुल देखे, बहुत अच्छी मूवी है. तो वहाँ पे जो पहाड़ था, ठीक है, वो पहाड़, दूसरा पहाड़, वो किसी को मतलब उससे कुछ बेनिफिट नहीं था. कुछ मतलब था कि हाँ ठीक है, बस ऐसे ही है. इट वॉज अ रॉक माउंटेन, नॉट अ ग्रीन माउंटेन. कोई मतलब वो एक नॉर्मल सा पहाड़ था. अगर उसको हम हटा भी दे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता. ठीक है, फायदा ज्यादा पहुंचाता. फायदा ज्यादा पहुंचाता था अगर वो नहीं हो वहाँ पे. तो हमें यही देखना है कि क्या फायदा किस तरह से पहुंचा रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है. जैसे मनाली वाले रोड पे हमारा जो रोड बना था, वो रिवर बेल्ट पे बना था. ओके. अब रिवर बेल्ट आज नहीं, कल नहीं, नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी तो अपने मतलब फ्लो में आएगी ना. और जब वो फ्लो में आएगी तो क्या वो रोड को लेके नहीं जाएगी. हमें इन चीज, हाँ, इस तरह की चीजों पे ना ध्यान देना चाहिएगा कि जरूरी किस तरह से क्या है. ठीक है, मतलब क्या नुकसान दे सकता है, क्या फायदा दे सकता है. जरूरी नहीं है कि पहाड़ कट करना ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गलत है, पर कौन सा पहाड़ कट करना. राइट. ठीक है, कितने पहाड़ कट करने. ठीक है, वो आंकड़ा हमें सोचना पड़ेगा. और उस चीज के लिए हमें पूछना पड़ेगा कैसे, और उस चीज के लिए रिसर्च चाहिए. राइट. तो ये मेरे ख्याल से मेरा ये है कि perfectly understand your point, मानस भाई. बट देयर माइट बी सम इश्यूज. हमारे कंट्री में बहुत सारे इश्यूज हैं, बट वी आर स्टिल ग्रोइंग एज अ नेशन. बहुत अच्छे से, मतलब बहुत से लोग कहेंगे वी आर बहुत गलत हो रहा है ये वो, बट बिलीव मी, इतनी डाइवर्स कंट्री को इतने अच्छे से ग्रो करना आसान बात नहीं है. चाइना, लोग कहेंगे ना चाइना ग्रो कर दिया. चाइना ने
रिलीजन खत्म कर दिया अपने यहाँ से, डाइवर्सिटी खत्म कर दी अपने यहाँ से, उन्होंने लिटरली हर चीज पे बैन लगा रखा है। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके ग्रो करना इज क्वाइट कंपैरेटिवली इजी, बट आप एक ऐसी कंट्री को ग्रो कर रहे हो वेयर यू हैव हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, और सब हैं, मेजोरिटी माइनॉरिटी सब हैं और साथ में हैं। किसी का धर्म खतरे में नहीं है, किसी का कुछ खतरे में नहीं है। वो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, वो रहेगा, कुछ चीजें अच्छी आएंगी, बुरी जाएंगी, कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा। बट बीइंग सो डाइवर्स कंट्री, हमारा ग्रो करना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। एंड मतलब देयर आर इश्यूज, देयर आर सर्टेनली इश्यूज हैं, उसी इश्यूज को हमें साथ में मिलकर सॉल्व करना है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स they have some different problems, they might have been discussing on some different kind of problems, but right now we have came up to a position where we are discussing about research, we are discussing about innovation, we are debating about कि हम sustainable development कैसे कर सकते हैं। So we have grown a lot, definitely generations लगती हैं, but we are growing, और might be there might be some kind of corruptions। मान लीजिए उस पे मेरी आपसे ये बात थी कि there are certainly different, if we are from tech background, we are not from archaeology and civil, so हम ये चीजें सोच सकते हैं, तो there is a whole department dedicated to that, उन्होंने भी ये चीजें सोची होंगी। अब there might be some issues जो शायद हम अभी नहीं समझ सकते हैं, there might be some limitations जिसकी वजह से वो शायद सबसे मिनिमम रिस्क वाला ऑप्शन था। एंड जब भी हम लोग आई टॉक अबाउट AI a lot because that's what my background is, so into AI we have a life cycle, whenever we build an AI product, so we have a life cycle जहाँ पे लास्ट स्टेज जो होती है ना हमारी मैनेजमेंट होती है। बेसिकली वी नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट वी हैव बिल्ट, और उसे टाइम टू टाइम फिक्सेस, लेट्स से आप यू कैन नॉट बिल्ड समथिंग इनटू टेक, हमारे यहाँ ये कहा जाता है यू कैन नॉट बिल्ड समथिंग इनटू वन गो, यू बिल्ड समथिंग, शिप इट, डिप्लॉय इट, लोग उसे यूज करते हैं, देन उसमें बग्स आती हैं, देयर आर सम इश्यूज, फिर हम उन इश्यूज को फिक्स करते हैं। तो आई गेस यही सेम स्ट्रैटेजी, नॉट सम बिग प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, बट टाइम टू टाइम फिक्सेस बहुत जरूरी हैं। आप कितनी अच्छी रोड बना लो, आफ्टर सम टाइम वहां पे पॉट होल्स आ ही जाएंगे, बट दोज फिक्सेस आर दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। बिल्कुल, ये वो बोलते हैं ना मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, फिक्सेस बहुत जरूरी। खैर आपका क्वेश्चन एक्चुअल में ये था कि जो ये जिस तरह से इनोवेशन सब कुछ हो रहा है वो नेचर को भी हार्म कर रहा है ना, तो इस पे व्यू क्या था? तो इस पे व्यू यही है कि हमारी चीजें कितनी होनी चाहिए और हमें जितना ज़्यादा ध्यान देना होगा वो सस्टेनेबल पे देना पड़ेगा, और सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें रिसर्च पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मेन यही कि अगर हम जितना सोचेंगे, जितना मतलब क्या बोलते हैं डिग करना, खोदना, the more you get deeper into the rabbit hole, बिल्कुल, तो हमें उस चीज में घुसना पड़ेगा। ठीक है, हम ऊपर से चीजें करेंगे तो फिर तो हार्म होगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ कैपिटलिज्म वगैरह इन चीजों पे रह जाएंगे ना, तो फिर वही है कि लाइक आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बस आपको है क्या एक काम है। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी टेक कुछ भी हो, ठीक है, मेरा बस एक ही कंक्लूजन है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो बनी होती है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनी होती है। ठीक है, तो अगर वो नेचर को हार्म कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। राइट। ऑल वी नीड टू कि हाँ उस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना जाए। तो बेसिकली यही चीज है। और शुरू में ऐसा है कि अगर हम कोई चीज स्टार्ट करेंगे भी तो जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो। ठीक है, कि ये चीजें हो ही ऐसा। ठीक है, तो राइट मनोज भाई, अभी रिसेंटली आई एम क्वाइट, दो आई एम इनटू AI, आई एम इनटू टेक, तो क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल काफी कुछ देखते रहते हैं उसके अराउंड भी। AI में तो आई एम कम्प्लीटली फुल टाइम इनटू AI, मेरा जॉब रोल ही वही है। बट what I can as a human being, as being into this industry, what I can predict for the next 10 to 20 years, and I'm really interested into these kind of conversation, and I could be completely wrong, I'm like okay with it, मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ, but in next 10 to 20 years we are just hyping up AI right now, but in the next 20 years I feel like there is the future for biotech, because we need to get at a point of sustainable development. And how important this is, and into labs, Manas bhai, there are a lot of biofuels that are available,
and we are actually creating, and I know it's not actually practically useful right now, but if a lot of scientists and a lot of research students get proper funding and chance to research on those topics, तो हम लोग इतने सस्टेनेबल कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स बना लेंगे कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना फॉसिल फ्यूल्स पे, वो नियरली खत्म हो जाएगी. कंप्लीटली तो नहीं हो सकती, बट नियरली खत्म हो जाएगी. हाँ, ये चीजें पॉसिबल है. लेकिन अभी इस बात पे ना बहुत से व्यूअर्स के माइंड में आ रहा होगा कि यार वी आर गोइंग फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, जो लिथियम बनता है, वी एक्चुअली डिग इट फ्रॉम द माउंटेन्स इटसेल्फ, डिग इट फ्रॉम द माइंस इटसेल्फ. तो वो जो लिथियम है, स्टिल वी आर डिपेंडिंग ऑन सम काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल. But if we are able to build a carbon neutral fuel, and there are a lot of ways, like biofuels बहुत सारे होते हैं. Even like let's say we build roads, and roads में charcoal use होता है, and a lot of carbon basically carbon chains use होती हैं. तो we also, and that too comes from the fossil fuels. We also have some kind of basically I don't remember the name, and even Pune में एक highway बना है where they use basically basically a carbon neutral element जिसके थ्रू वो रोड बनाई गई है, and it's just 10% of it, but इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. वो पता है किससे बना? जो हम लोग हरियाणा साइड, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो हम लोग फसल को जलाते हैं, पराली को जलाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है. तो देयर आर कंपनीज जो उस पराली को खरीदने को तैयार है. तो दिस वुड बी मच मोर बेटर इकोनॉमिक ऑप्शन फॉर द फार्मर. वो क्यों जलाएगा अगर कोई उसको उसकी जलाने वाली चीज का पैसा देने को तैयार है? एंड यूजिंग दोस पराली वी कैन एक्चुअली क्रिएट सम बायोफ्यूल्स आउट ऑफ दैट. हाँ, डेफिनेटली अभी ये चीजें बहुत टफ हैं, बहुत टफ है. आई कंप्लीटली एक्सेप्ट दैट, बट आई एम seeing in the next 10 to 20 years. But and what if we add, definitely AI के आने से रिसर्च बहुत फास्ट हो गई है, क्योंकि AI is your research assistant who knows better than any research assistant that you could ever have. हाँ, definitely उसमें hallucinations की problems हैं. We know it deeper because we are actually building those things. Hallucinations की problems हैं, energy resource की problems हैं, but we are on a path कि we can build a sustainable future. Right now we are sitting in mountains here. I don't know वहाँ पे दिल्ली, different cities जो नीचे हैं, AQI कितना खराब है, PM2 कितना खराब है. दो यहाँ पे भी comparatively लोगों का कहना है कि अब की यहाँ पे भी अच्छा नहीं है. बहुत से reasons है. I would not blame a single government or a single state for that. Definitely volcano का भी reason रहा है, और भी different हमारे reasons रहे हैं, बहुत सारे reasons हैं. बट यहाँ पे भी AQI इट्स अराउंड 175, 150 आई गेस. अभी तो काफी ड्रॉप हो गया, अभी कुछ दिन पहले बहुत बढ़ा हुआ था, 100 के आसपास है. लाइक पीपल इन दिल्ली आर लिविंग इनटू 700 and 900. एंड थोड़ा सा आप आगे जाओगे, देयर इज AQI ऑफ 15, मतलब आगे आई मीन ऊपर जाओगे, हम लोग अभी थोड़ा सा नीचे के माउंटेन्स पे हैं, और 1500 मीटर्स और ऊपर जाओगे, या और थोड़ा सा वो स्पीति वैली के आगे वाला जो रास्ता है वहाँ पे 2 है. मतलब यू विल लव दैट. तो वी हैव टू सेव दिस, वी हैव टू डू डेवलपमेंट इन अ वे, इन अ डायरेक्शन जहाँ पे हम नेचर को मिनिमम हार्म पहुंचाएं. एंड जो आप जैसे कि हमने बोला ना, कार्बन न्यूट्रल फ्यूल्स, ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एमिट करते, बट उनकी जो साइकिल है ना, थियोरेटिकली दे आर कार्बन न्यूट्रल, कि वो जब फिर से उगाए जाते हैं, जब जैसे हमने पराली से कोई फ्यूल बनाया, या पराली से हमने कुछ बनाया जिसकी वजह से नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऐसी गैसेस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं वो रिलीज हो रही हैं. तो जब वो फिर से उगेंगे ना, तो वो फिर से उन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से उन गैसेस को अब्सॉर्ब करेंगे. बिल्कुल. तो वो पूरी साइकिल जब होगी ना, तो इट वुड बी कार्बन न्यूट्रल. और ये अभी की रिसर्च है. एंड आई एम नॉट ए बायोटेक स्टूडेंट, माई फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इनटू बायोटेक, और उनसे ही मैंने ये सब सीखा है. बट what if we connect biotech and AI together? What if we connect medical and AI? We are doing medical and AI a lot. Like and actually it was biotech, like the AlphaFold model, where we were predicting protein, 3D protein structures
using the amino acid sequencing के through. I'm not pretty good in biotech. गलत हो सकता है, कुछ गलत बोल रहे हो तो आप लोग बताना मेरे को. तो it was like I don't remember actually I'm not able to pronounce the name of that guy जो Google DeepMind का CEO है, Habis करके. I'm not able to pronounce his name. He got Nobel Prize for that. Like that AlphaFold model actually did, let's say, 100 years of research in a couple of years and in a couple of runs, if you could better say. Like we are using tech for good. उसकी वजह से कितनी ड्रग डिस्कवरीज हुई, कितनी डिजीजेस के लिए अच्छा काम हुआ. माइट बी इन द फ्यूचर वी कैन कम अप विद अ क्योर फॉर कैंसर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. एंड एक चीज जो हमें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट रियली इनटू लैब राइट नाउ, वी जस्ट टॉक एज अ नॉर्मल गाइज, जो स्टूडेंट्स, एज इफ स्टूडेंट्स आप ऐसा समझ लो. वी ऑल्सो हैव टू बी ओपन टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. लैब्स में बहुत सी चीजें हैं प्रैक्टिकल, बट अभी लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ सोशल रीजन, इकोनॉमिक रीजन. कोई भी इनोवेशन होने के बाद उस इनोवेशन को बहुत सी ऐसी रिसर्चेज हैं. आई ऑल्सो हैव अ बैकग्राउंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो बहुत से ऐसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं जो कि दे आर टू गुड. मतलब यू कैन नॉट लिटरली क्रैक दोज, पॉसिबल ही नहीं है. बहुत ही, मतलब थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल, बट प्रैक्टिकली यू डोंट इवन हैव दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड. बहुत सारे इतने कंप्यूटर्स चाहिए जितने आपकी दुनिया में है ही नहीं, वर्ल्ड में है ही नहीं, अभी नहीं है पॉसिबल वो चीजें. तो प्राइम एग्जांपल SS256 but SS256 we are using it, but there are much more powerful algorithms than SHA-256, SHA family and 256 बिट इंक्रिप्शन होता है. जो थोड़े से टेक्निकल है वो उस चीज को समझ लोगे. आपका व्हाट्सएप में जो वो होता है वो भी शायद वही होता है, SHA-256 आई गेस. नहीं, उससे भी कुछ स्ट्रॉन्ग है, व्हाट्सएप का अपना है. एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करता है. उस चीज से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके उसने ही बनाया. हाँ, ऐसा ही कुछ बेस वही है. SHA बेसिकली मींस सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम. 256 बिट हैशिंग करता है वो. पहले हम लोग 16 बिट पे थे, बट राइट नाउ वी आर एट 256 बिट. बट there are much more powerful algorithms than these. So I wanted to say कि है labs में चीजें, but they might be so, हो सकता है वो उसकी वजह से आपका नेटवर्क की स्पीड इतना स्लो हो जाए, या हो सकता है उसमें आपकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, लेकिन तो उसे नॉर्मल पब्लिक के लिए, नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए नहीं लाया जाता है. तो इस तरीके से बहुत सी चीजें लैब्स में. वी एज अ नॉर्मल पीपल हैव टू बी रियली ओपन टू एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हाँ, डेफिनेटली लैब्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो सही होनी चाहिए. साइंस में साइंस की जितने अच्छाइयां हैं उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. हो सकता है कोई चीज लैब एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बट दे आर नॉट रियली वर्किंग वेल इन द रियल लाइफ. ऐसे भी बहुत सारी लिमिटेशंस आ सकती हैं. तो वी हैव टू बिल्ड दिस कल्चर ऑफ रिसर्च एंड कल्चर ऑफ एक्सेप्टिंग रिसर्च. मानस भाई, इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि लाइक कार्बन फ्यूल्स एंड बायोफ्यूल्स एंड जो भी आपने बताया, मतलब सिंपल सस्टेनेबिलिटी के बारे में, ठीक है. तो हाँ, ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट भी है. मतलब क्योंकि नेक्स्ट 10 ईयर 20 ईयर जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी है, ये बहुत ज्यादा, मतलब वॉश तो नहीं कह सकते, बट बुरा होगा. क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही है उसमें बेसिकली चीजें और बुरी होती जाएगी. तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें इस चीज से कैसे, मतलब इस चीज का कैसे निजात निकले, मतलब कैसे इस चीज से बाहर आए. राइट, ठीक है. राइट. तो ये इम्पोर्टेंट है, और टेक को हम एज असिस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, और उसका यूज कर सकते हैं हम इन चीजों पे ध्यान ज्यादा देके. राइट, ठीक है. हम लोग भले ही CSE बैकग्राउंड से है, बट AI बैकग्राउंड से है, बट मेरे हिसाब से भी इन चीजों पे ना ज्यादा ध्यान देना चाहिए. We can do interdisciplinary research. We can add biotech and AI. We can add medical and AI. We can usually do environmental sciences and food technology. क्योंकि वो जो होता है ना बेसिक नेसेसिटी में वो आता है. ठीक है. जैसे कि दिल्ली का अगर एग्जांपल है पॉल्यूशन, तो एक बहुत बड़ा, मतलब एक क्वेश्चन है. ठीक है. हर इंसान के लिए, हर किसी के लिए जो भी इस फील्ड में है, रिलेटेड इस फील्ड में, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है. मतलब रिसर्च का टॉपिक है वो, अगर देखा जाए तो. मतलब वो पॉलिटिक्स एंड ऑल वो तो अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली का पॉल्यूशन है, क्यों है, कैसे खत्म हो सकता है, वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस एक्चुअली. तो अगर वो सॉल्यूशन देखा जाए ना, तो वो इम्पोर्टेंट चीज होगा हमारे लिए. तो मेरे ख्याल से वो चीजें इम्पोर्टेंट ज्यादा है.
राइट, मतलब टेक इज डिफरेंट थिंग। टेक इज लाइक कि हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक लिमिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब है तो बहुत कुछ, लेकिन ये एक लिमिट कर सकते हैं कि हाँ आई एम जस्ट असिस्टिंग यू, ठीक है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, लाइक फ्यूल हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, ठीक है, किस तरह से और तरीके कैसे मिल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेने के, ठीक है, ये सारी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। राइट। और अगर देखा भी जाए ना तो हमारे यहाँ जो भी मतलब जो 9 ज्वेल्स है, जो नवरत्न कहते हैं, उनमें से ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे है? फ्यूल्स पे है और इलेक्ट्रिसिटी पे है ना। तो देज आर एनर्जी, हाँ एनर्जीज, तो देज आर द थिंग्स जिसका रिसर्च में ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इनके ऊपर चीज़ें ज़्यादा बातें होनी चाहिए। राइट, ठीक है। आज के डेट में देखा जा रहा है कि हर कोई एआई एंड ऑल, मतलब एआई इट इज इम्पोर्टेंट, बट ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, मेक सम एप्लीकेशन आउट ऑफ इट। आई हैव लाइक देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड नियरली डेली, बिलीव मी, नियरली डेली एआई के फील्ड में होते हैं। आपने एक छोटा सा, दैट टू इज रिसर्च, वी रिस्पेक्ट दैट रिसर्च। रिसर्च इजी चीज नहीं है, बट व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ दैट? इज योर सोल्यूशन सेलेबल? क्या कोई इसके लिए पैसे देने को तैयार होगा? क्या आप खुद उसके लिए पैसे देने को तैयार होगे? क्या कोई आपके पास आप ही की रिसर्च लेके आ जाए तो? और सिर्फ पैसे की बातें नहीं, कि आपका जो ये रिसर्च है क्या प्रॉब्लम, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, और ये क्या ऐसा क्या सॉल्व करा है इसने, राइट, ठीक है, सॉल्व क्या करा है इसने। जैसे कि हमने बनाया न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, हाँ भले उससे बॉम्ब भी बने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ हमने एक सॉल्यूशन लाया, हमने एक रिसर्च भाई कि ऐसा है कि चेन रिएक्शन, इन चीजों से हम कुछ कर सकते हैं, राइट, तो हमने उससे एनर्जी को किस तरह स्टेट कर सकते हैं वो हमने सोचा, राइट, तो ये एक सॉल्यूशन था, ठीक है। और अगर अभी देखा जाए, अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही प्योर। वी आर राइट नाउ नॉट एबल टू हैंडल दिस, बिल्कुल, क्योंकि वो चीजें अलग है, वो बहुत उसका डिजास्टर होती है अगर हैंडल नहीं हो पाए तो वो चीजें नहीं है बिल्कुल दुनिया में। बिल्कुल प्राइम एग्जांपल आपका वो वाला यूक्रेन का जो है, वो क्या नाम था उसका, चेरनोबिल, हाँ चेरनोबिल, और एक जो इंडिया में नहीं, वो तो केमिकल वाला था, वो तो नहीं, वो तो खैर भोपाल गैस स्टेशन, वो तो केमिकल था, बट हाँ वो उसका डिजास्टर बहुत ही ज्यादा बुरा होता है, बट हाँ वो एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रॉपर रिसर्च पार्ट है वो, ठीक है। तो एनर्जीज, मतलब बेसिकली एनर्जीज के बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा यूज़ करें कोल वगैरह जो कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन और खत्म हो जाएगा एक दिन। प्रॉब्लम ये है, जो कोल आज हम यूज कर रहे हैं उसको हजारों साल लगे बनने में। बिल्कुल, क्यों ना पराली उगने में कितना ही टाइम लगता है वही अगर उसको प्रोसेस करने में भी हमें 2 महीने 6 महीने भी लग रहे हैं टू गेट द फ्यूल आउट ऑफ इट, वी आर स्टिल बेटर देन हजारों साल। बिल्कुल, अभी भी मतलब ऐसा सीन है नहीं कि हम लोग ज्यादातर डिपेंडेंट किस पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, और एक वक्त तक ही वो सही भी है, ठीक है, मतलब सबसे प्योर फॉर्म तो भी वही है, ठीक है, लाइक नॉर्थ साइड में इधर ही है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे तो फिर वही है थर्मल पावर, ठीक है, तो है भी उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं थर्मल पावर, बट वही है ना कि कितना लिमिटेड है, ठीक है, थर्मल पावर एक बहुत लिमिटेशन। इफ वी टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, तब वो लिमिटेड है, लाइक 5-10 ईयर का बात नहीं कर रहे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट 80-90 ईयर्स बहुत है। तो वी हैव टू थिंक फॉर व्हेन वी आर टॉकिंग इन दिस सिचुएशन, तो हम लोग बात कर रहे होते फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। 100 साल 200 साल 500 साल बाद 1000 साल बाद जब हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो बहुत से लोग कहेंगे तो अभी क्यों टेंशन लेना। वही चीजें होती है ना कि जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जब शुरू हुआ था तो 100 साल पुराना चीज था कि भाई हमने सोचा कुछ और 100 साल बाद आया, ठीक है, लाइक एआई जो अभी इतना हाइप है वो आज का नहीं है, वो 1940s में एलन ट्यूरिंग, उन्होंने इट वाज जस्ट अ थॉट के क्या मशीन सोच सकती है, वो बस एक सोच था, और उस पे ये चीजें हुई थी। और अगर शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, 90s में एक सबसे मतलब प्राइम एग्जांपल था एआई का, वो था चेस। एक चेस बनाया गया था, मतलब जो एआई था जिसको, एंड दैट वाज हार्ड कोडेड। इट वाज नॉट एक्चुअली द एआई यू थिंक राइट नाउ। वो आपके मूव्स देख के, मतलब वो कोई नए मूव्स नहीं खेल रहे, इट वाजंट जनरेटिव, इट वाज बेसिकली वी कॉल इट वाज बेसिकली एन हार्ड कोडेड सिस्टम कि अगर आप ये मूव चलोगे तो जो गेम होगा वो रिटर्न में ये मूव चलेगा। बिल्कुल, इवन तो उस समय के जो बहुत ही फेमस प्लेयर जो कि अभी भी मानते जाने जाते हैं, गैरी कास्पारोव, ठीक है, चेस के थे, वो भी हार गए थे उस मतलब चेस जो बनाया गया था, प्रोग्राम किया गया था। तो तब से एआई का चीजें आ रहा है, वो आज का नहीं, आज मिल जा रहे चीजें, चैट जीपीटी, जेमिनाई एंड बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है।
तो इसी के लिए अगर हम आज सोच रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा एनर्जी, कुछ ऐसा फ्यूल रिसोर्स है, कुछ भी, तो आज हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, नहीं होगा। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद ही वो दिखेगा, होगा। And I think Manas, we can even right now I am a bit interested into AI agents. So we have these agentic world where what we do actually is we create an environment. Agents का अगर आपको थोड़ा आइडिया और viewers को भी और नहीं है तो मैं बताता हूँ. We create an environment. We basically create, जैसे आप गेम खेलते हो, we create a world into that. And वहाँ पे we give our agents with some rules. ठीक है कि like let's say Minecraft है. And I hope a lot of people have played Minecraft. तो वहाँ पे each block have some characteristics. कुछ gold है, कुछ like they have a lot of different characteristics of each block. कुछ grass block है, कोई tree है. तो इस तरीके से हम लोग environments create करते हैं, rules create करते हैं कि using a stick you can create fire. और फिर वहाँ AI agents को छोड़ देते हैं. So what we can actually have to experiment in the real world in the in the past 100 years. We can do all that into an virtual environment, and we can do a lot of research with a nearly no loss. Just थोड़ी सी एनर्जी लग रही है, and by mean of थोड़ी सी बहुत सारी होती है. Energy is the major what we could say major हमारा जो hurdle है ना AI जो अभी हम लोग पीक नहीं कर पा रहे हैं. And we are giving our 100%. रैम्स के रेट इसमें स्काईरॉकेट कर रहे हैं just because of AI. सब डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, सारी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नीड एनर्जी. इवन प्रॉब्लम्स ये भी आई है जिन जगहों पे मेटा ने अपने डेटा सेंटर्स बनाए हैं, आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया पूरे लोकेलिटी का, पड़ेगा ही वो चीजें तो होती, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, मतलब बहुत इश्यूज हैं. एनर्जी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बहुत. और उसमें भी अगर आप उस तरह से सस्टेनेबिलिटी लेके आगे तो वो मतलब इस प्लेनेट के लिए बेटर होगा. हाँ. अब इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होंगे, इतने सारे हिट होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इवन आई थिंक फिनलैंड इज प्लानिंग, आई डोंट नो फिनलैंड, आई गेस फिनलैंड, मैं गलत भी हो सकता हूँ. एंड आई हैव सीन दिस ऑन बेसिकली सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी. आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये सही है कि नहीं है, बट आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड लॉट ऑफ रिपीटेशन. तो हो सकता है ये सही हो. दैट फिनलैंड इज प्लानिंग कि वो अपने पूरी सिटी के अंडरग्राउंड डेटा सेंटर्स बनाएंगे सो दैट वो उसकी हीट से अपनी सिटी को गर्म रख सकें. That's really very unique. कुछ तो क्रिएटिव है, बहुत अलग है मतलब. राइट. आई थिंक काफी लंबी बातचीत हो गई हम लोग की. इतना लंबा तो खैर प्लान भी नहीं करा था हम लोगों ने, प्लान करा था 10-15 मिनट्स बैठेंगे, बट काफी अच्छा लगा. अरे बातें तो अगर हम लोग करते रहे काफी लंबी वीडियो हो जाएगी. तो एट द एंड द मेन थिंग दैट यू कैन टेक आउट ऑफ दिस वीडियो इज कि यार rather than saying कि इसने ये करा उसने वो करा, why not we just step in और हम कुछ करें. बिल्कुल. why not just start with talking about these things. बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं पता थी मैंने आज मानस भाई से सीखी हैं. बहुत सी चीजें मैं सीखता हूँ. बिल्कुल. सीखना और पूछना सवाल. बिल्कुल. सवाल जो हमारा शुरुआती हुआ था कि राइट, पूछना है, सवाल करना है, नोटिस करना है, देखना है, एनालाइज करना है, और फिर कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा बिल्ड करना है, इनोवेट करना है जो कि एक्चुअली यूजफुल हो और सस्टेनेबल भी हो. और देखो यार, कैपिटलाइज करना बुरा नहीं है. इफ यू बिल्ड समथिंग दैट कुड बी सोल्ड but at a like an okay price, if you have gotten a cure of cancer and you are just selling it for to the billionaires, तो it's kind of immoral हो जाएगी. ठीक है. एथिकल तो है क्योंकि it was yours and there is a great debate on ethical और morals में, बट हाँ एथिकल है, आपका है, आप जिसे चाहे बेचो, जितने में चाहे बेचो, बट वो morals के हिसाब से गलत हो जाएगा that you developed a cure for cancer and you are just selling it to billionaires. So एक बहुत ही बैलेंस्ड ग्राउंड पे सीखें, समझें, इन्वेंट करें, इन्वेंशंस करें, एंड मेक इन्वेंशन दैट आर एक्चुअली वैल्यूएबल.